माहिद ने तोड़ी खानदान की रस्में, सहर को खुद भेजा कॉलेज, वलीमा की रात हुआ सबसे बड़ा धमाका। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस बेहद सनसनीखेज और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज बात होगी उस शो की जिसने घर घर में अपनी पहचान बना ली है। सहर होने को है कि कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ सदियों पुरानी रस्में हैं और दूसरी तरफ एक मासूम लड़की के अटूट सपने। सहर, जो हमेशा से अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाए बैठी थी, उसे क्या पता था कि जिस माहिद से उसकी शादी जबरन कराई गई है, वही माहिद एक दिन उसके पंखों को उड़ान देने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। कहानी में अब तक हमने देखा कि परवेज के खौफ और सफिया की साजिशों के बीच सहर की पढ़ाई एक बंद कमरे की चार दीवारी में दबकर रह गई थी। सहर रात रात भर जागकर छिपकर किताबें पढ़ती थी ताकि किसी को कानों कान खबर न हो। लेकिन अब माहिद के दिल में सहर के लिए जो हमदर्दी जागी है, उसने पूरे खानदान की नींव हिलाकर रख दी है। माहिद, जो इस घर का सबसे लाडला और उसूलों वाला बेटा माना जाता है, उसने अब सहर के लिए वो कदम उठाया है जिसकी कल्पना खुद कौसर बेगम ने भी नहीं की थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ है, माहिद अपने कमरे की लाइट बंद करके मेज पर रखे एक फॉर्म को बड़े गौर से देख रहा है। ये कोई मामूली कागज नहीं है, बल्कि ये शहर के मेडिकल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। माहिद जानता है कि अगर उसके पिता परवेज को इस बात की भनक भी लग गई कि उसके घर की बहू बाहर जाकर पढ़ाई करेगी तो इस घर में तूफान आ जाएगा। लेकिन माहिद अब शहर की आंखों में वो हार और वो बेबसी नहीं देख सकता जो उसने पिछले कुछ दिनों में देखी है। माहिद बड़ी सावधानी से शहर के पुराने सर्टिफिकेट्स निकालता है और एक एक करके फॉर्म में जानकारी भरता है। उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि वो इस घर की सबसे बड़ी रस्म को चुनौती दे रहा है। सहर बगल में सो रही है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसका शौहर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद अपने हाथों से लिख रहा है। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि माहिद ने अब ठान लिया है कि वो सहर को सिर्फ अपनी पत्नी बनाकर घर के कामों में कैद नहीं रखेगा, बल्कि उसे वो मुकाम दिलाएगा जिसका वादा सहर ने अपनी मां कौसर से किया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, माहिद चुपचाप घर से निकलता है और सीधा कॉलेज की तरफ रुख करता है। उधर घर में सफिया की तेज नजरें माहिद की बदली हुई चाल ढाल को भांप चुकी हैं। सफिया को शक हो रहा है कि माहिद आखिर इतनी सुबह कहाँ जा रहा है और उसके हाथ में वो लिफाफा क्या है। सफिया दबे पांव माहिद के कमरे की तलाशी लेती है और उसे वहां शहर की कुछ किताबें और पेन मिलता है। सफिया के चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान आ जाती है जो बताती है कि अब वो शहर और माहिद के खिलाफ कोई बड़ा जाल बुनने वाली है। दूसरी तरफ कौसर बेगम शहर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति देखती हैं। शहर को माहिद के बदले हुए बर्ताव से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन उसे अभी भी डर है कि कहीं ये सब एक सपना ना हो। माहिद कॉलेज पहुंचकर शहर की फीस जमा करता है और उसका एडमिशन पक्का करवा देता है। कॉलेज का क्लर्क जब पूछता है कि क्या शहर रोज क्लास अटेंड कर पाएगी, तो माहिद पूरी मजबूती के साथ कहता है कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये माहिद का एक ऐसा रूप है जो दर्शकों को पहली बार देखने को मिलेगा। एक ऐसा शौहर जो समाज की परवाह किए बिना अपनी पत्नी के सपनों का ढाल बन रहा है। जब माहिद वापस घर लौटता है तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है। परवेज बीच आंगन में बैठा है और सफिया उसके कान भर रही है। सफिया बड़े ही शातिर अंदाज में परवेज से कहती है कि माहिद अब बहक रहा है और वो शहर को सर पर चढ़ा रहा है। परवेज का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसके लिए खानदान की रिवायत उसकी जान से भी बढ़कर है। जैसे ही माहिद अंदर कदम रखता है, परवेज उसे रोक लेता है और उससे उसके सुबह के ठिकाने के बारे में पूछता है। माहिद के पास झूठ बोलने का विकल्प था, लेकिन उसने सच बोलना चुना। माहिद शहर की आंखों में देखता है और फिर परवेज की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि उसने शहर का एडमिशन कॉलेज में करा दिया है। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में बिजली गिर जाती है। कौसर बेगम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि परवेज इस अपमान को सहन नहीं करेगा। शहर के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसे लगता है कि आज माहिद की वजह से उसकी मां को भी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। लेकिन माहिद पीछे नहीं हटता। वो साफ कहता है कि अगर शहर के पास काबिलियत है तो उसे घर के चूल्हे चौके तक सीमित रखना गुनाह है। मायरा टेली एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जो ड्रामा होने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देगा। परवेज गुस्से में आकर शहर की उन किताबों को आग लगाने की कोशिश करता है जिन्हें माहिद लेकर आया था, लेकिन पहली बार माहिद अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है। ये इस शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक बेटा जो अब तक अपने पिता के हर गलत फैसले को भी चुपचाप मानता आया था, आज एक औरत के हक के लिए खड़ा हो गया है। सफिया इस आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि अगर शहर कॉलेज जाएगी तो खानदान की थू-थू होगी। लोग कहेंगे कि बहुएं अब मर्दों के बराबर बैठेंगी। माहिद सफिया को दो टूक जवाब देता है कि तरक्की से कभी बदनामी नहीं होती, बदनामी सोच से होती है। शहर अपनी आंखों में आंसू लिए माहिद को देख रही है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसका निकाह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसा साथी मिला है जो उसके वजूद को पहचानता है।
कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां माहिद ने सहर को खुद तैयार करके कॉलेज भेजने का फैसला किया है। वो सहर को बुर्का पहनाकर कॉलेज के गेट तक छोड़ता है और उसे हिम्मत देता है कि वो अंदर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। लेकिन घर के अंदर कौसर बेगम को परवेज और सफिया के जुल्मों का सामना करना पड़ रहा है। परवेज ने ऐलान कर दिया है कि अगर सहर कॉलेज से वापस आई तो उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब सहर के सामने एक तरफ उसकी पढ़ाई है और दूसरी तरफ उसका घर और उसकी माँ की इज्जत। माहिद ये सहर से बात छुपा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सहर का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटके, लेकिन सहर को कहीं ना कहीं इस खतरे का एहसास है। कॉलेज के पहले दिन सहर का सामना नए लोगों से होता है, जहां उसे एहसास होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो अब तक कितनी छोटी सोच के बीच कैद थी। उधर सफिया ने एक नया प्लान बनाया है। वो सहर की कॉलेज वाली तस्वीरों को खींचकर उन्हें गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करेगी ताकि माहिद का भरोसा सहर पर से टूट जाए। सफिया जानती है कि माहिद सहर से प्यार करने लगा है और इस प्यार को खत्म करने का एक ही तरीका है, सहर के चरित्र पर उंगली उठाना। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सहर कॉलेज में अपनी पहचान छुपा कर पढ़ रही है, लेकिन एक दिन अचानक परवेज खुद कॉलेज पहुंच जाता है। उस वक्त सहर का क्या होगा? क्या माहिद अपनी पत्नी को जिल्लत से बचा पाएगा? कौसर बेगम की दुआएं क्या सहर के सपनों को टूटने से बचा पाएंगी? मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि ये लड़ाई अब सिर्फ सहर की नहीं रही, बल्कि ये माहिद और उसके पिता के बीच के सिद्धांतों की लड़ाई बन चुकी है। क्या सहर अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन पाएगी, या फिर सफिया और परवेज की साजिशें सहर और माहिद के इस मजबूत होते रिश्ते में दरार डाल देंगी? माहिद का ये बागी रूप पूरे खानदान के लिए एक मिसाल बनेगा, या फिर उसे घर से बेदखल कर दिया जाएगा? दर्शकों को इंतजार है उस पल का जब सहर अपनी पहली डिग्री लेकर घर आएगी और परवेज का सिर्फ फक्र से नहीं बल्कि शर्म से झुकेगा। लेकिन तब तक सहर और माहिद को कांटों भरे रास्ते से गुजरना होगा। कौसर बेगम जो अब तक खामोश थीं, क्या वो भी सहर के हक के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगी? सहर के कॉलेज जाने का ये फैसला इस शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाने वाला है, क्योंकि इसमें हर वो जज्बात है जिसे एक आम इंसान महसूस करता है। प्यार, त्याग, विद्रोह और सपनों की उड़ान। सहर होने को है मैं अब सब कुछ देखने को मिलने वाला है। माहिद और सहर के बीच जो प्यार पनप रहा है वो इस मुश्किल घड़ी में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सहर जब भी कमज़ोर पड़ेगी, माहिद का हाथ उसके कंधे पर होगा। लेकिन सफिया की चालें इतनी गहरी हैं कि वो माहिद के मन में भी शक का बीज बोने की कोशिश करेगी। क्या माहिद अपने प्यार पर भरोसा रखेगा? क्या सहर अपनी मासूमियत और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत पाएगी? ये सब देखना बेहद रोमांचक होगा। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे शो से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। सहर और माहिद की ये कॉलेज वाली जर्नी अब एक नए ड्रामे की शुरुआत है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि माहिद ने सहर को कॉलेज भेजकर सही किया? क्या एक शौहर को अपनी पत्नी के सपनों के लिए अपने पिता से लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि सहर की ज़िंदगी में अब सवेरा होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले उसे एक लंबी और काली रात से गुजरना है। माहिद का साथ और सहर की हिम्मत क्या नया इतिहास रचेगी? ये जानने के लिए हमारे अगले अपडेट का इंतज़ार करें।